हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। हमने बनाया वियतनाम घूमने का प्लान और हमारी आइटनरी में इंक्लूडेड है साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम। तो इंडिया से सबसे पहले हम जा रहे हैं हो ची मिन सिटी की तरफ, जो कि साउथ वियतनाम में लोकेटेड है। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि हो ची मिन सिटी में आप क्या क्या घूम सकते हो, कितने दिन का ट्रिप सफिशिएंट है और हो ची मिन आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो दिल्ली से हो ची मिन की हमारी लेओवर वाली फ़्लाइट है और हमारा करीब 3 घंटे का लेओवर है कोलकाता में। तो रात को अराउंड 1:15 बजे के आसपास हम हो ची मिन पहुंच गए थे। और एयरपोर्ट पे पहुंच के सबसे पहले हमने एक सिम कार्ड लिया है। तो एयरपोर्ट पे भी काफ़ी सही रेट्स थे, आप चूज़ कर सकते हो इजीली। दो टाइप के प्लान्स हैं, डेटा ओनली एंड वॉइस प्लस डेटा। तो जैसा आपको सूट करे आप वैसा प्लान ले सकते हो। मैंने मोबीफ़ोन का नेटवर्क लिया था और थ्रू आउट वियतनाम उसका नेटवर्क काफ़ी अच्छा था, इंटरनेट काफ़ी अच्छा चला। तो हो ची मिन में हमने स्टे किया था डिस्ट्रिक्ट 1 में, जो कि एयरपोर्ट से काफ़ी नज़दीक है। अपने होटल पहुंचने के बाद हमने थोड़ा रेस्ट किया और सुबह सुबह हम निकल पड़े अपना करेंसी एक्सचेंज करवाने के लिए। तो इंडिया से हम यूएस डॉलर्स लेके गए थे। तो अब हम यहाँ पे ढूंढ रहे थे वियतनाम के किसी भी बैंक का फॉरेन एक्सचेंज काउंटर, जहाँ से कि हम यूएस डॉलर्स को डोंग में कन्वर्ट करवा सकें। तो उसके लिए हम मॉल में गए, वहाँ पे हमें वियतनाम के एक्जिम बैंक का फॉरेन एक्सचेंज काउंटर मिला। वहाँ से हमने करेंसी एक्सचेंज करवाई। बेसिकली मैं यूएस डॉलर्स लेके गया था और यूएस डॉलर्स को डोंग में कन्वर्ट करवाने के लिए हमें सजेस्ट किया गया कि आप किसी भी बैंक के ऑथराइज्ड फॉरेन एक्सचेंज काउंटर से करवा लो एक्सचेंज। तो हमारे होटल के सामने साइगोन मॉल था, उस मॉल के अंदर हमें एक फॉरेन एक्सचेंज काउंटर मिल गया। वहाँ से हमने करेंसी एक्सचेंज करवाई, काफ़ी अच्छा रेट मिला। और करेंसी एक्सचेंज करवाने के बाद हमने सोचा कि चलो मॉल में कुछ खा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हर जगह नॉन वेज मिलता है। मैकडी वगैरह कहीं पे भी वेजिटेरियन के ऑप्शंस नहीं होते। तो हमने थोड़ा गूगल करना चालू किया और डिस्ट्रिक्ट 1 में ही हमें एक इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट मिल गया। तो इस रेस्टोरेंट में हम गए और यहाँ पे जो इंडियन फूड था काफ़ी टेस्टी था, काफ़ी अच्छा था। हमने आलू के पराठे ऑर्डर किए सुबह सुबह, क्योंकि हमारे होटल के ब्रेकफास्ट में ज़्यादा ऑप्शंस थे नहीं, सिर्फ हमें फ्रूट्स खा के अपना काम चलाना पड़ा था। और ये सब काम करने के बाद हम निकल पड़े डिस्ट्रिक्ट 1 को एक्सप्लोर करने के लिए। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट था बायटेक्सको फाइनेंशियल टावर। तो इस टावर में 49th फ्लोर पे जाके आप ऊपर से डिस्ट्रिक्ट 1 का पूरा एरियल व्यू देख सकते हो। तो सबसे पहले हमने सोचा हम इस टावर में चलते हैं और देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो इस टावर के 49th फ्लोर तक जाने के लिए आपको टिकट लेनी पड़ती है, जिसका 700 से 800 रुपये पर हेड का रेट है। और सिमिलरली एक और बिल्डिंग है हो ची मिन सिटी में, जिसका नाम है लैंडमार्क 81। उसमें आप 81st फ्लोर से पूरे हो ची मिन सिटी का एरियल व्यू देख सकते हो। उसकी टिकट लगभग 1500-1600 रुपये की है। खैर, हमने बायटेक्सको की टिकट ली और लिफ्ट से हम गए 49th फ्लोर पे। यहाँ से जो व्यू पूरे डिस्ट्रिक्ट 1 का हमने देखा वो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे देख के। हम काफ़ी देर तक बैठे रहे, क्योंकि इस टावर में इस 49th फ्लोर पे आने का सबसे अच्छा टाइम मेरे को इवनिंग का ही लगा, क्योंकि आप यहाँ पे रिलैक्स कर सकते हो और टाइम लैप्स बना सकते हो। जब तो टावर में 2-3 घंटे स्पेंड करने के बाद हम वापस नीचे आ गए और अभी हम करंटली रिवर साइड एरिया में घूम रहे हैं। तो इस एरिया में काफ़ी अच्छे अच्छे होटल्स हैं, काफ़ी अच्छी मार्केट है। तो अगर आपका थोड़ा बजट अच्छा है, ज़्यादा है, तो आप हो ची मिन में डिस्ट्रिक्ट 1 में रिवर साइड पे भी स्टे कर सकते हो। मैंने स्टे किया था डिस्ट्रिक्ट 1 में बेंथा मार्केट के पास, जो कि थोड़ा इकोनॉमिकल पड़ता है और एक सेंटर पॉइंट है, वहाँ से आप कहीं पे भी जा सकते हो इजीली। खैर, टूर्स एंड ट्रैवल वालों से बात करने के बाद हमें कोई सिटी टूर का ऑप्शन तो मिला नहीं। यहाँ पे मैक्सिमम फूड टूर्स थे, पर बट हम नॉनवेज नहीं खाते, तो इसलिए हमने फूड टूर्स को ऑप्ट नहीं किया। लेकिन वहाँ जाने के बाद हमने काफ़ी सारी जगह शॉर्टलिस्ट कर ली जहाँ पे हम पैदल घूम सकते थे। तो आज हमारा डे 2 है हो ची मिन सिटी में। डे 1 पे हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं, बस पहुँचे, थोड़ा बहुत हमने पैदल रिवर साइड वाले एरिया को एक्सप्लोर किया और बायटेक्सको टावर में गए। आज हमारा सेकंड डे है और आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें शॉर्टलिस्ट की हुई हैं देखने के लिए। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं नॉटर डेम कैथेड्रल की तरफ। और ये जो आप सामने डबल डेकर बसेस देख रहे हो, इन बसेस की भी बुकिंग होती है और ये बसेस आपको सारे पॉइंट्स घुमाती है। तो आप बसेस में भी एक्सप्लोर कर सकते हो हो ची मिन सिटी और पैदल भी कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बस में करो, क्योंकि हो ची मिन का एनवायरनमेंट बहुत हॉट एंड ह्यूमिड है। आपके पसीने छूट जाएंगे हो ची मिन को पैदल एक्सप्लोर करने में। तो सबसे पहला डेस्टिनेशन है आज का हमारा ये नॉटर डेम कैथेड्रल। तो अभी हम यहाँ पहुँचे हैं और हमने देखा यहाँ पे कि ना यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि इसका एंट्री पॉइंट कहीं से हमको दिखे, क्योंकि हर जगह इन्होंने बैरिकेडिंग की हुई है। तो नॉटर डेम कैथेड्रल के चारों तरफ घूमने के बाद हमें ये पता लगा कि ये कैथेड्रल करंटली बंद है, क्योंकि यहाँ पे कुछ काम चल रहा है। तो अगर आप यहाँ पे आओ तो पता करके आना इसकी टाइमिंग्स क्या है और ये कब खुलता है, क्योंकि हम तो अंदर जा नहीं पाए। खैर, इस कैथेड्रल के जस्ट सामने बुक स्ट्रीट है, अभी हम वहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। हो ची मिन का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा हॉट एंड ह्यूमिड है, तो अपने साथ वेट टिश्यूज़ और एक ठंडी सी कोई भी ड्रिंक्स रखना, ताकि आप पैदल एक्सप्लोर कर पाओ। तो बुक स्ट्रीट के बाद ये हमारा थर्ड पॉइंट है आज का, जो कि है पोस्ट ऑफिस। तो बेसिकली ये बिल्डिंग एक पोस्ट ऑफिस है, बट आप अंदर जाओगे तो यहाँ पे आप शॉपिंग भी कर सकते हो। और ये क्योंकि बिल्डिंग काफ़ी
पुरानी है और फ्रेंच आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड है। तो जैसे ही आप इस बिल्डिंग के बाहर आओगे आप देखोगे कि काफ़ी सारे लोग बैठ के आराम से इसका स्केच बना रहे होते हैं। तो अभी मैंने किसी को रिकॉर्ड नहीं किया है क्योंकि मैं कोई डिस्टर्बेंस नहीं करना चाहता था, बट यहाँ पे आपको काफ़ी सारे लोग मिल जाएंगे जो कि इस बिल्डिंग का स्केच बना रहे होते हैं। तो पोस्ट ऑफिस और बुक स्ट्रीट वगैरह को एक्सप्लोर करने में ही हमारे पसीने छूट गए और हमने होटल में जाके रेस्ट किया और रात को हम गए बुई विन स्ट्रीट पे। तो बुई विन स्ट्रीट होचिमिन सिटी की एक वॉकिंग स्ट्रीट है। यहाँ पे आपको कैफ़ेज़, पब्स, बार्स ये सब मिल जाएंगे। यहाँ पे आप बैठ सकते हो, ड्रिंक्स एंजॉय कर सकते हो, डांस एंजॉय कर सकते हो। तो काफ़ी हैपनिंग स्ट्रीट है। 10 बजे के बाद यहाँ पे काफ़ी अच्छा माहौल हो जाता है। पार्टी वगैरह टाइप की जगह देखनी है तो आप डिस्ट्रिक्ट 1 में बुई विन स्ट्रीट ज़रूर जाना। तो होचिमिन सिटी में आज हमारा थर्ड डे है। तो थर्ड डे के लिए हमने एक डे टूर बुक किया था कूची टनल्स प्लस मेकोंग डेल्टा का। सेम डे में ही हमने सोचा कि हम दोनों जगह कवर करेंगे। अदरवाइज़ आप चाहो तो एक दिन कूची टनल्स का रख सकते हो और नेक्स्ट डे मेकोंग डेल्टा का। आप पे डिपेंड करता है अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो। हमने एक ही दिन में कवर करा और कूची टनल्स मेरे को पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी यूनिक जगह थी। बेसिकली वियतनाम और यूएसए की जब वॉर हुई थी तो यूएस सोल्जर्स से छुप के रहते थे इन टनल्स के अंदर। तो यहाँ पे वही सब चीज़ें हैं, अभी भी रियल चीज़ें हैं। जैसे ये वाली जो टनल है ये बेसिकली एंट्री पॉइंट होता था टनल में जाने का। कूची टनल्स में इन्होंने 3D मॉडल्स बनाए हुए हैं कि यहाँ पे सोल्जर्स कैसे रहते थे, क्या क्या चीज़ें यूज़ करते थे, कैसे सोते थे। और उसके अलावा जब वियतनामीज़ ने यूएस सोल्जर्स के टैंक्स वगैरह कैप्चर किए थे तो वो रियल टैंक्स भी यहाँ पे रखे हुए हैं। तो उनको भी आप जाके देख सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो, फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हो। तो काफ़ी मज़ा आया इस जगह पे मेरे को। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने मैकेनिकल मॉडल्स बनाए हुए हैं जहाँ पे ये दिखाया हुआ है कि वियतनाम के लोग कैसे बॉम्ब्स बनाते थे। तो ये सब मैकेनिकल मॉडल्स हैं, सब स्टेप्स दिखा रखे हैं। तो कूची टनल्स का एक और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट कि यहाँ पे आप जाके रियल लाइफ गन्स को यूज़ कर सकते हो, चला सकते हो। तो मशीन गन्स हैं, स्टेन गन्स हैं, पिस्टल्स हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं इनके पास। तो उन सब के अलग अलग रेट्स हैं। तो कम से कम आपको 6 से 7 लाख VND यहाँ पे खर्च करने पड़ेंगे अगर आप यहाँ पे गन चलाना चाहते हो। और यहाँ पे काफ़ी तेज़ आवाज़ आती है। तो अभी आपको स्क्रीन पे रेट्स भी दिख रहे होंगे कि 60,000 VND की एक बुलेट पिस्टल्स वगैरह के लिए, और अगर आप मशीन गन चाहते हो तो 55,000 VND की एक बुलेट। तो आई थिंक 15 से 20 बुलेट आपको लेनी पड़ेंगी। तो आप इनको यूज़ कर सकते हो, एक एक्सपीरियंस ले सकते हो रियल गन को फायर करने का। तो इस वाले पॉइंट पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। तो यहाँ पे आपको वेटिंग भी मिलती है, कम से कम 15 से 20 मिनट की वेटिंग रहती है इन पॉइंट्स पे। यहाँ पे इतनी दूर से भी इतनी तेज़ आवाज़ें आ रही है यहाँ पे, तो आप बिना हेडफोन के आप बिल्कुल इनके पास नहीं जा सकते। काफ़ी तेज़ आवाज़ें आती हैं, बट अच्छा एक्सपीरियंस है, ज़रूर ट्राई करना। उसके अलावा कूची टनल्स का एक और एक्सपीरियंस है कि आप यहाँ पे रियल टनल्स के अंदर जा सकते हो जिनके अंदर वियतनामी सोल्जर छुप के रहते थे। तो खैर ये टनल्स अभी चौड़ी की हुई हैं ताकि टूरिस्ट इनमें से इजीली निकल सकें, बट आप इनको एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो कूची टनल्स एक मस्ट विज़िट डेस्टिनेशन है, बट यहाँ पे वेदर यहाँ पे काफ़ी ह्यूमिड होता है। तो थोड़ा सा उस बात का आप ध्यान रखना, अपने साथ पानी वगैरह हमेशा कैरी करना है यहाँ पे। बाकी अच्छा एक्सपीरियंस है, काफ़ी मज़ा आया। बट होचिमिन सिटी में कूची टनल्स और मेकोंग डेल्टा के अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं घूमने का। तो 3-4 घंटे कूची टनल्स में स्पेंड करने के बाद हमारी आज की सेकेंड डेस्टिनेशन है मेकोंग डेल्टा। तो मेकोंग डेल्टा बेसिकली एक रिवर है जो कि 7 कंट्रीज़ को क्रॉस करके आती है। इसीलिए इस रिवर का पानी एकदम गंदा है क्योंकि ये 7 अलग अलग कंट्रीज से निकल के आती है और सबसे एंड में वियतनाम में आती है। तो यहाँ पे जो इसका पानी है एकदम मिट्टी वाले कलर का है। तो प्रॉपर मेकोंग डेल्टा तक जाने के लिए अभी हमें इस छोटे से शिप से जाना पड़ेगा एक पॉइंट तक, और उस पॉइंट के बाद हम रोइंग बोट में बैठेंगे और जिस बोट की हेल्प से हम मेकोंग डेल्टा में थोड़ा सा घूमेंगे। तो अब हम आए हैं यहाँ पे फ्रूट्स एंजॉय करने के लिए क्योंकि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में काफ़ी अच्छे अच्छे फ्रूट्स मिलते हैं, काफ़ी टेस्टी फ्रूट्स मिलते हैं। तो अभी हम यहाँ पे आए अपनी फ्रूट पार्टी करने के लिए, और साथ में ये लोग कुछ लाइव म्यूज़िक कर रहे हैं जो कि यहाँ का कुछ ट्रेडिशनल म्यूज़िक है, काफ़ी अच्छा है। और ये है एक्चुअल मेकोंग डेल्टा की बोट राइड। ये बेसिकली रोइंग बोट है और यहाँ पे मोस्टली फ़ीमेल्स बोट को रो करती हैं। तो ये ज़्यादा लंबी बोट राइड नहीं है क्योंकि हाफ डे टूर में आपको अराउंड 10 से 15 मिनट की बोट राइड मिलती है। अगर आप फुल डे टूर करो मेकोंग डेल्टा का तो आपकी ये वाली बोट राइड थोड़ी लंबी हो जाती है। तो सिंगल डे टूर में आई थिंक ये एक ही जगह पे लेके जाते हैं, एक ही पॉइंट पे लेके जाते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम होता नहीं है। अगर आप मेकोंग डेल्टा का फुल डे टूर करते हो तो आपको 4 से 5 आइलैंड्स दिखाएंगे। तो मैं एक मैप अटैच कर रहा हूँ, उसमें आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे कौन कौन सी आइलैंड्स हैं और फुल डे टूर में लोग क्या क्या कवर करेंगे। तो होचिमिन सिटी में 2 दिन बहुत हैं। एक दिन में आप पूरी सिटी कवर कर सकते हो और एक दिन आप कूची टनल्स प्लस मेकोंग डेल्टा कवर कर सकते हो। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और डेस्टिनेशन पे, तब तक के लिए स्टे सेफ़।